ये वाले क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए उसने हमसे क्या बोला है, यस उसने हमसे बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म, मतलब रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, मतलब कोई भी ग्रेविटी वेविटी आपकी यहां पर नहीं है, करेक्ट। the dependence of its velocity on the distance x traveled by the correctly given by the graph। अब सुनो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत है नहीं यहां पर, समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। उसने हमसे बोला है कि देखिए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज हमारे पास क्या है, q है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमने रिलीज कर दिया, बस बेचारे को हमने इसको छोड़ दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, देख लीजिए प्लस q का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो इसका जो फोर्स आएगा वो, भाई अगर इसका चार्ज कितना है q है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE फोर्स लगेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भाई प्लस है ना आपका, ठीक, प्लस, एक सेकेंड, यस ये इस तरीके से ये फोर्स लगेगा आपका, ठीक। अब उसने हमसे बोला है द डिपेंडेंस ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करी, मतलब जैसे जैसे इसका डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आप हमें बताइए। क्या बताइए आप, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हमें बताइए। तो क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी को हमें एक्स का फंक्शन बनाना है, बस जैसे जैसे एक्स चेंज होगा आपकी वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करेगी, ये v वर्सेस एक्स का ग्राफ है, आपको चूज करना है, ठीक। आइए अब हम एक काम करते हैं, देखिए बच्चों, यस क्या करें, सबसे पहले क्या आप एक्सलेशन निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं एक्सलेशन। कैसे, आपका जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये एक्सलेशन आ गया हमारे पास। अब Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन कांस्टेंट होगा। अरे भाई चेक करो, Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मास आपका कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एक्सलेशन कांस्टेंट हो गया है, ये एक्सलेशन आपका क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखिए जरा, अगर ये एक्सलेशन आपका कांस्टेंट हो गया है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते। कौन सी लगाओगे बताओ, क्या हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या हम लगा दें, नहीं, टाइम की कोई बात ही नहीं करी गई आपसे, तो ये वैलिड नहीं होगा आपका, ठीक। क्या हम यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, नहीं, क्योंकि टाइम है इसमें, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। क्या हम थर्ड वाली लगा दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यस सर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as अगर हम लोग लगाएं तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यस v आपको निकालना है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अरे कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, अरे भाई उसने बोला ना, पढ़ो, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हाँ चुपचाप रखिए और हाथ हटा लीजिए अपना, चुपचाप छोड़ दीजिए, और कोई फोर्स है नहीं ग्रेविटी वेविटी का ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी ना भाई, रेस्ट से रिलीज किया है उसको, है ना, तो u आपका 0 और 2 इंटू ए की जगह आप क्या रखेंगे बताइए, एस्केलेशन आपका कांस्टेंट है, क्यू ई अपॉन में m आप रखोगे यहां पर, ठीक है, तो a की जगह ये वाला जो a है, a की जगह आप लोगों ने क्यू ई अपॉन में m रखा, इंटू s क्या है आपके पास बताइए, s का मतलब x, भाई s का मतलब क्या है x, कितने x तक जाएगा वो चीज, ठीक है ना। आइए ये इस तरीके से, अब आप मुझे यहां से देख के बताइए, ये बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2QE अपॉन में m, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बच्चों आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, x। अब बताइए ये हमारे पास कैसा ग्राफ बन रहा है, यहां पर भाई कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट, मान लीजिए कोई कांस्टेंट k और इनटू में x। अब आप चेक करो, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, x की पावर 1 है और y की जगह बस v आ रहा है, v x का फंक्शन था, y x का फंक्शन है ना, v की पावर, एक वेरिएबल की पावर 2, एक वेरिएबल की पावर 1, तो ग्राफ कैसा आएगा बताइए, पैराबोला, ठीक है, तो ग्राफ आएगा पैराबोला। लेकिन अभी इसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम है कि कैसा पैराबोला आएगा, तो ध्यान सुनो, ये ऐसा कुछ चल रहा है, कैसा, ये देखिए भाई पैराबोला हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट दो तरीके के पैराबोला हमारे पास हो सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से यहां पर, जिसकी पावर 1 रहती है उसके अबाउट सिमेट्रिकल या तो ये वाला होगा, समझिएगा जरा ध्यान से, और या तो ये वाला होगा, कौन सा लोगे। अब देखो जरा, एक्स आपका कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, ठीक, वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों सर, भाई चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो होती नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे, मास आपका पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी आपकी पूरी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप बस देखो एक्स आपका पॉजिटिव हो,
या आपका नेगेटिव हो, ध्यान सुनिए, एक्स आपका पॉजिटिव है नेगेटिव हो, वी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, उसको छोड़ो आप। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। यस, ये छोड़ दीजिए अभी। ये बताइए एक्स आप चाहे यहां से लें पॉजिटिव वाले से, और चाहे आप एक्स यहां से लें नेगेटिव वाले से, वी तो हमेशा, वी स्क्वायर हमेशा आपका क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए जरा। अच्छा, इन्होंने हमें ग्राफ जो दिया हुआ है, रुक जाइए एक सेकेंड देख लेते हैं जरा ग्राफ जो इन्होंने हमें दिया। अच्छा ठीक है, वी वर्सेस एक्स इन्होंने हमें दिया हुआ है, वी वर्सेस एक्स इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हमें थोड़ा पलट के इसको देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं, रुक जाइए, हमें इसको ऐसे देखना पड़ेगा, रुक जाइए, हमें ऐसे देखना पड़ेगा, सुनो रुक जाओ, हमें थोड़ा इसको ऐसे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। ये देखिए बच्चों, यस, आपका v चाहे पॉजिटिव हो, ऐसे देख लीजिए, आपका v चाहे पॉजिटिव हो जाए और चाहे v आपका नेगेटिव हो जाए, भाई उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, बोलिए हाँ। v चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, v का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और v स्क्वायर अगर पॉजिटिव आएगा तो x हमेशा पॉजिटिव होगा, x ऑलवेज पॉजिटिव, अरे ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक। तो v आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, v का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। जल्दी से बताइए, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि v हमारा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब देखो v कहां चल रहा है, y एक्सिस पे, ऐसे पॉजिटिव v और ऐसे हमारे पास नेगेटिव v, v चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो x अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो भाई x हमेशा पॉजिटिव ऐसे ही तो आएगा, यही वाला तो होगा पैराबोला। बताइए कोई समस्या, ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है ऐसे, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ऐसे करोगे तो एक्स आपका नेगेटिव आ गया, भाई वी आपका पॉजिटिव है तब भी एक्स नेगेटिव आ रहा है, वी आपका नेगेटिव है तब भी एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है, ऐसा नहीं ले सकते हो आप, ठीक, करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। और जिनको नहीं पता तो उनको लिखवा ही देता हूं भाई मैं, दो तरीके के आपके होते हैं पैराबोला, ये देखिए नाउ, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप का है ना, या प्रोपोर्शनल कर लो यहां पे, तो जिसकी पावर 1 होती है उसके सिमेट्रिकल होता है, उसके सिमेट्रिकल होता है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, या तो ऐसा बन सकता था या तो ऐसा बन सकता था, लेकिन हमने ये वाला हमने क्यों हटाया, क्योंकि आपका y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x तो पॉजिटिव आएगा ना, तो y आपका चाहे पॉजिटिव हो और y आपका चाहे नेगेटिव हो, x ऑलवेज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव यहीं तो मिलेगा आपको, ठीक। और एक होता है आपका इस तरीके से, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू y, यानी कि y की पावर 1 है तो या तो ऐसे बना दीजिए और या तो ऐसे बना दीजिए, है ना, मतलब जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, समझ रहे हो, तो ये ऐसे इस तरीके से होगा या तो इस तरीके से होगा, लेकिन जरा ध्यान दें, x आपका एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है तो y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा। अब x चाहे नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, आप चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, y आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई समस्या बताइए। अब हमारे हिसाब से यहां पर कौन सा ग्राफ हमें सेलेक्ट करना चाहिए, हमें ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना चाहिए, v है और ये हमारे पास x है, v आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, x हमेशा पॉजिटिव, ये देख लीजिए। तो ये वाला ग्राफ कैसे आ रहा है बताइए, ऐसा ग्राफ आपको कहीं मिल रहा है क्या, यस ये वाला, इसको अगर आप कंप्लीट करोगे, अच्छा नीचे का पोर्शन क्यों नहीं दिखाया गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी क्योंकि पार्टिकल तो इधर ही चल रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, कोई समस्या, इसलिए नीचे का पोर्शन इन्होंने हमें नहीं दिखाया है, प्लस वी दिखाया, माइनस वी हमें नहीं दिखाया है, कोई समस्या बताइए, सिलेक्ट कर लोगे।